हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी आईएएस। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस में। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपका जीएस पेपर 2 यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो आज के दिन जो है यानी कि 30 अप्रैल को आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद 21 यानी कि जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है उसके दायरे को थोड़ा सा और इंक्रीज किया है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है, तो डिजिटल एक्सेस का जो राइट है वो भी जो है क्या है, हमारे देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट है। और वो जो राइट है वो अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि जो डिजिटल एक्सेस यानी कि सभी तक डिजिटल एक्सेस की पहुंच, डिजिटल जो सुविधाएं हैं उसकी पहुंच एक तरीके से हमारे नागरिकों का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसके तहत जो है उसका इंटीग्रल पार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 21 अपने आप में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। और उसके दायरे को लगातार आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट बढ़ाता जा रहा है। और उसी में एक और जो राइट है वो जुड़ गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू डिजिटल एक्सेस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। आखिर वो मामला क्या है जिसके आधार पर ये निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस मामले को भी हम यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको देते समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बातें कही हैं, क्यों इसको जो है हमारे हम नागरिकों का फंडामेंटल राइट माना है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आप देखोगे कि जैसा कि मैंने कहा कि अपना एक लैंडमार्क जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। और मैंने आपको जैसा ही कहा कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है यानी कि डिजिटल पहुंच का अधिकार जो है भारत के नागरिकों को है। और मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं क्या कहा गया है। इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसका ये क्या है, एक तरीके से उसके अंतर्गत आता है, उसी का ये हिस्सा है। तो ये बातें मैंने आपको यहाँ पर पहले अभी बता चुका हूं मैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे जो डिजिटल एक्सेस है, क्योंकि आज के टाइम में चाहे आप बैंकिंग में जाओ, चाहे आपको कोई बैंकिंग सुविधा लेनी हो, सरकार का जो कोई योजना चल रहा है उसकी सुविधा लेनी हो, तो आपको जो है डिजिटल एक्सेस आपके पास होना चाहिए। आपके पास ओटीपी आता है, आपका जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, आपका जो पैन कार्ड है वो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। अभी हम सुन रहे थे कि सरकार चाहती है कि जो आपका वोटर आईडी है उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाए। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो डिजिटल एक्सेस है वो हमारे जीवन का क्या बन चुका है, अभिन्न अंग। और अगर कोई भी हमारे देश का नागरिक किसी वजह से, अगर वो साक्षर नहीं है, अगर वो उसके पास क्या है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अगर वो साक्षर नहीं है, अगर वो चीजों को पढ़ नहीं पाता है, उसके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, किसी भी वजह से अगर वह डिजिटल एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं वो क्या है, विकास के रास्ते में पीछे छूटता जा रहा है। और यही बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जो डिजिटल एक्सेस है यानी कि जो जो डिजिटल एक्सेस का जो एक तरीके से दायरा जिस तरीके से बढ़ा है हमारे लाइफ का, वो क्या बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। और आज के टाइम में अगर किसी भी वजह से हमारे देश के नागरिकों को इस तक पहुंच नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि जो रूरल एरिया है या फिर जो सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं उनको और पीछे कर रहा है। और इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट। क्योंकि आप देखोगे कि अगर हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अगर हम गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर हम अपने दूर दराज के इलाकों में टेली मेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल एक्सेस तक सभी लोगों की पहुंच हो। और अगर वो पहुंच नहीं है, भारत के कुछ एरिया में है, गांव में नहीं है, दूर दराज के एरिया में नहीं है,
सभी जो नागरिक हैं वो डिजिटली लिटरेट नहीं है, उन्हें डिजिटल शिक्षा प्राप्त नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी सुविधाओं का जो लाभ है वो नहीं ले पाएंगे, जो उनको कहीं ना कहीं लाभ जो उनको कहीं ना कहीं क्या करेगा, पीछे की ओर लेकर के जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है, और ये कहा है कि सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहरी इलाकों में रहता हो, चाहे वो गांव के इलाकों में रहता है, सभी को जो है डिजिटल एक्सेस तक, यानी कि सभी को जो है डिजिटल पहुंच जो है सुनिश्चित करना, ये सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इस केस के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ये केस क्या था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स में लेकर के आता हूं, उसी तरीके से अगर आप वीकली और मंथली मैगजीन चाहते हैं, उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, अनअकैडमी के वेबसाइट पर, और वहां से इन सारी सुविधाओं का आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन उन सभी के लिए है जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि हमारा जो प्रीलिम्स 2026 है, यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, प्रीलिम्स बैठना है, मेंस का एग्जाम देना है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। तो प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए और मेंस 2026 को ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल से आप देखोगे कि प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज और 23 मार्च से जो है मेंस के टेस्ट सीरीज शुरू किए जा चुके हैं। तो जिनको भी इसका लाभ उठाना है वो उसको क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये जो राइट टू डिजिटल एक्सेस को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है, ये पूरा का पूरा मामला है क्या, और जो बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो क्यों कही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो दो केसेस को एक साथ मर्ज करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अपना फैसला सुनाया है। उन दोनों केसेस को आपको ध्यान में रखना है। एक जो केस है वो क्या है, प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है ना। तो प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत सरकार का जो मामला है, और दूसरा जो मामला है वो क्या है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि अमर जैन बनाम भारत सरकार। तो ये दो मामले थे जिसमें एक ही तरह के मामले थे कि क्या किसी भी वजह से अगर हम बैंकों में ई केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं, अगर हमें डिजिटल सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या ये हमारी गलती है या सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों तक ये सुविधाएं पहुंचाए। तो दो मामले को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक तो है प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा क्या है, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहां पर आप देखोगे कि साफ साफ देखिए, अगर हम पहली केस की बात करें जो कि क्या है, प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत सरकार का मामला, तो आप देखोगे इसमें जो महिला जिसने क्या किया, याचिका दायर की थी, वो एक एसिड अटैक विक्टिम जो थी। तो एसिड अटैक विक्टिम यानी कि आप देखोगे उस पर एसिड से हमला किया गया था और वो सर्वाइवर है उसकी, लेकिन उसके चेहरे पर जो है कुछ ऐसे विकृतियां आ गई थी, ऐसे निशान आ गए थे जिसके कारण उसका बैंक में जो है ई केवाईसी होना बहुत ही मुश्किल हो गया था। आप सभी जानते हैं कि ई केवाईसी में आपके चेहरे का पूरा क्या लेते हैं, फोटो लेते हैं, उसका मिलान कराते हैं आपके आधार कार्ड में जो फोटो है उससे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उस विकृति के कारण उसका जो ई केवाईसी है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और यहां पर आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया इस याचिका में कि अगर कोई विकलांगता है, मान लीजिए आपका चेहरे पर कोई निशान आ गया, उसमें कोई विकृति आ गई, और उसके कारण अगर बैंक में आपका ई केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो क्या यह जो बैंकिंग सुविधा हम प्रोवाइड कराते हैं किसको, देश के नागरिकों को, या फिर जो भी सुविधाएं सरकार क्या लेकर के आ रही है, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं लेकर के आ रही है, क्या वो सुविधाएं से सिर्फ इसलिए हम उसको वंचित तो नहीं कर रहे हैं कि उसके चेहरे पर कोई विकृति आ गई, वो विकलांग है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस याचिका में साफ साफ कहा गया था कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी जो विकलांगता है उसके कारण अगर वो बैंकिंग सेवाओं में जो ई केवाईसी है उसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये उनको जो है उनके राइट का क्या है, एक तरीके से उल्लंघन है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार कोई सुविधा आपको दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन एक विकलांगता के आधार पर आप क्या कर रहे हैं, उसको छाट दे रहे हैं, और छोटे मोटे टेक्निकल चीजों की वजह से। तो ये एक मामला था। उसी तरीके से आप देखोगे कि जो दूसरा मामला था प्रज्ञा प्रसून, है ना, जो उसमें आप देखोगे कि, हाँ सॉरी, जो दूसरा मामला था क्या, अमर जैन का, उसमें भी यही था कि वो व्यक्ति क्या था, 100% क्या था, अंधा था, आंखों से देख नहीं पाता था, जिसके कारण भी उसको, क्योंकि आप देखिए ओटीपी आ रहा है, तो आप अगर कोई चीज एक्सेस कर रहे हैं और आपको ओटीपी बताना है, तो क्या जिस जो देख नहीं सकता है, क्या वो उस ओटीपी को दे करके उस चीज को एक्सेस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए भी दिक्कत है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर तुरंत फैसला लेने की आवश्यकता पड़ती है, आपको ओटीपी आ रहा है, आपको कोई पासवर्ड डालना है, वो ऐसे व्यक्ति नहीं कर पाएंगे जिनके पास क्या है, देखने की क्षमता नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी ये मामला बना कि एक विकलांगता के कारण क्या हो रहा है कि कोई भी जो सरकारी सुविधा है, जो ऐसे व्यक्तियों के लिए बनाई गई, या फिर जो भी डिजिटल एक्सेस है, वो ये क्या कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे लोग जो किसी ना किसी विकलांगता के कारण, या फिर अनपढ़ होने के कारण, या फिर उनके एरिया तक कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं होने के कारण, अगर वो डिजिटल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसी नीतियां बनाए जिससे कि ऐसे लोगों को भी आसानी से वो लाभ मिल सके। ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता तो यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आप उसको छांट रहे हैं इस आधार पर। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों मामलों को समझना बहुत ही जरूरी है। और दोनों मामले में, एक में जो चेहरे पर विकृति थी उस कारण से, और एक व्यक्ति के पास जो देखने की क्षमता की कमी थी उस कारण से, आप देखोगे कि वो डिजिटल सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। और इसी मामले में आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने है जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। तो अमर जैन के मामले को भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो अमर जैन के मामले में साफ साफ कहा गया कि ये जो है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का भी क्या है, उल्लंघन है। क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि सरकारों को ऐसे नीति बनानी चाहिए जिससे कि विकलांग व्यक्तियों को उस नीति का उपयोग करके जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसका क्या मिल सके, लाभ मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये इस एक्ट का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ अनुच्छेद जो 14 है यानी कि समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 21 जो है वही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उन दोनों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। और इसी मामले में यहाँ पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये बात कही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, देखिए सीधे सीधे कहा कि अनफ्रेंडली डिजिटल एटमोस्फियर, है ना, अनफ्रेंडली यानी कि डिजिटल माध्यमों का प्रतिकूल माहौल। अनफ्रेंडली का मतलब क्या, कि आपने जो है, ये तो आप कह रहे हैं कि हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा बढ़ रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि अभी भी डिजिटल डिवाइड बहुत ही ज्यादा है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनफ्रेंडली डिजिटल एटमोस्फेयर है उसके कारण क्या हो रहा है, समाज के वो सेक्शन जो क्या है, समाज में हम लोग बोलते दबे कुचले हैं, जिन्हें अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उनको और गरीब बना रहा है, उनको और पीछे ढकेल रहा है। जबकि हमें यह प्रयास करना चाहिए था कि डिजिटल एक्सेस का फायदा सभी लोगों को मिले। जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, पीछे छूटे हुए लोग हैं, महिलाएं हैं, गरीब लोग हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय हैं, उन सभी तक डिजिटल एक्सेस के माध्यम से हम वो सुविधा पहुंचा सकें जो अभी तक उनको नहीं पहुंच रहा था। तभी तो उनका विकास होगा। लेकिन हो क्या रहा है कि मैंने कहा कि आपको पीडीएस सिस्टम, हमारा एक फॉर एग्जाम्पल पीडीएस सिस्टम, मान लीजिए बोला गया कि आपको 5 kg जो है चावल मिलेगा, ठीक है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आधार कार्ड को वेरीफाई कराना होगा। आपको जब आपका अंगूठा जब तक वहां पर मैच नहीं करेगा तब तक जो है पीडीएस सिस्टम से जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है आपको 5 kg चावल नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने ये तो नियम बना दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें लीकेज वगैरह की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, हाथों से बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, जो चिन्हासियां होती हैं, चिन्ह वगैरह होते हैं, वो घिस जाते हैं, जिसके कारण आप देखोगे या तो उनके अंगूठे का निशान मशीन पकड़ नहीं पाता है। तो जिस कारण से क्या है, वो व्यक्ति
जो उस सुविधा का लाभ, जो सुविधा जो है उसी के लिए बनाई गई, वही उसका लाभ नहीं ले पा रहा है। तो एक व्यक्ति जिसको राशन की आवश्यकता थी, वो क्या हो गया, उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाया। तो जो लोग ठीक ठाक हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो तो इसका लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन जो किसी डिसेबिलिटी के कारण या फिर गरीबी के कारण या फिर किसी वजह से अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, तरीके से छांट रहे हैं, और जो सुविधाएं उनके लिए बनाई गई थी उत्थान के लिए, उनका ही लाभ वो नहीं ले पा रहे हैं। और यही बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है, देखिए, जो एक पहला जो केस था प्रज्ञा ठाकुर वाला, प्रज्ञा क्या था, एक मिनट, मैं उनका नाम शायद गलत दे रहा हूँ। हाँ, प्रज्ञा प्रसून, सॉरी, प्रज्ञा प्रसून। जो प्रज्ञा प्रसून का मामला था, उस पर ध्यान देते हुए आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो ई केवाईसी होती है उसके लिए उन्होंने 20 से ज्यादा डायरेक्शन जो है क्या किए हैं, गाइडलाइन बैंकों के लिए जारी किए हैं, जिससे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं या फिर जो गरीब लोग होते हैं जिन्हें हस्ताक्षर करना नहीं आता है, जो भी, उन्हें जो है ई केवाईसी उनका आसानी से हो सके, जिससे कि वो बैंकिंग सुविधाओं का क्या कर सके, लाभ उठा सके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो मैं कह रहा हूं आपसे बार बार, कि अगर डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो आज हम देखेंगे क्या है, कि जो भी इसेंशियल सर्विस सरकार क्या कर रही है, लोगों को प्रोवाइड कर रही है, जो भी शासन के मुद्दे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ केयर का मुद्दा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का मुद्दा है, आप देखोगे उससे कई लाख लोग, कई करोड़ लोग हमारे देश में क्या हो जा रहे हैं, वंचित रह जाते हैं। और ये उनके कहीं ना कहीं राइट का क्या है, उल्लंघन है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आज के टाइम में अगर जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कि आज के टाइम में अगर आप देखोगे, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, तो डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अधिकार है आपको। और डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए आज के टाइम में डिजिटल एक्सेस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास डिजिटल एक्सेस नहीं है, तो आप इन सभी चीजों का लाभ नहीं उठा पाएंगे, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो ई गवर्नेंस है, आप किसी का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। और कहीं ना कहीं आज के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं, डिग्निटीफुल लाइफ की बात करते हैं, तो उसके लिए डिजिटल एक्सेस का होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी चीजों का होना। और इसीलिए उन्होंने कहा कि आज के टाइम में है, आप देखोगे तो डिजिटल एक्सेस क्या है, हमारा आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का हिस्सा है। इससे पहले आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट को क्या कहा था, आर्टिकल 21 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट। तो कहीं ना कहीं उस दायरे का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, विस्तार किया है। तो सीधे सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर हमारे देश में डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है, कि जो भी डिजिटल सुविधाएं हैं उसकी क्या होना, कमी होना, कहीं पर बहुत ज्यादा सुविधा और कहीं पर कभी कम सुविधा। तो हम पढ़ते हैं ना कि शहरों के मुकाबले गांवों में जो इंटरनेट का एक्सेस है, जो डिजिटल सुविधाएं हैं, वो क्या है, काफी कम है। शहरों के मुकाबले गांव में आप देखोगे लोगों के पास क्या है, जो मोबाइल फोन है उनकी संख्या क्या है, कम है। शहरों के मुकाबले गांव में आप देखोगे जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी कम है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड अगर हमारे देश में है और अगर वो बढ़ता जा रहा है, तो सरकार का ये काम है कि डिजिटल डिवाइड को क्या करे, कम करे, पूरे देश में जो है जो डिजिटल एक्सेस है उसको बढ़ावा दे। अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो सीधे सीधे वो क्या कर रही है, उसको वो क्या कर रही है, नागरिकों को जो डिग्निटी, जो ऑटोनॉमी और जो इक्वल पार्टिसिपेशन का अधिकार है हर मामले में, उससे वो नागरिकों को क्या कर रही है, डिप्राइव कर रही है। और इसलिए जरूरी है कि नागरिक विकास के रास्ते में एक साथ आगे बढ़ सके। इसलिए डिजिटल एक्सेस का सभी तक समान रूप से पहुंचना क्या है, बहुत ही जरूरी। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। तो ये था हमारा आज का क्या, पूरा का पूरा डिस्कशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिजिटल एक्सेस को क्या माना है, एक हमारा फंडामेंटल राइट माना है, और कहा है कि आज के जमाने में डिग्निटीफुल लाइफ जीने के लिए जो है डिजिटल एक्सेस का होना काफी जरूरी है, काफी महत्वपूर्ण है। और यही सब सारी बातें आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि डिजिटल डिवाइड को कम करना चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, यानी कि गांव में रहने वाले लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं,
जो इकोनॉमिकली वीकर कम्युनिटी है ना, जो आर्थिक रूप से क्या है कमजोर लोग हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है ना, भाषा के आधार पर जो क्या है माइनॉरिटी है, उनको जो है इसका लाभ आसानी से मिल सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो आर्टिकल 21 के तहत अधिकार मिले हैं, जो आर्टिकल 15 के तहत है ना राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार मिला है, अनुच्छेद 14 के तहत जो इक्वलिटी का हमें राइट मिला है, और अनुच्छेद 38 के तहत जो कि क्या है इस तरह की चीजों को बढ़ावा देने की बात जो सरकार का दायित्व है, हम उसका क्या करेंगे उल्लंघन करेंगे, सरकार क्या करेगी उसका उल्लंघन करेगी। तो इन सभी को अपहेल्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे कि जो डिजिटल एक्सेस है वो सभी लोगों तक, देश के सभी इलाकों में, देश के सभी नागरिकों को समान रूप से मिल सके। तो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप लोग आर्टिकल 21 में आज ही के आज इसको ऐड कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टोटल डिस्कशन। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, फालतू नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक में लेकर के आता हूं, जिससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।